के पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि अरबाब इख्तियार हमें जमहूरी इंतखाबी अमल से बाहर ना करें। वार्निंग देता हूँ, हमें हमारी सियासी जगह दी जाए। हमने आग और खून के दरिया पार किए हैं। हमने पाकिस्तान के लिए लाखों जानों का नजराना दिया। हमारी कुर्बानियों से ही पाकिस्तान कायमो दायम है। हमने 23 अगस्त को भी कुर्बानी दी। मुल्क दुश्मन नारों के खिलाफ खड़े हुए। हमें मर्दमशुमारी में भी तंग किया गया। हमारी तादाद को कम गिना गया। पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए लाखों इंसानों के खून का नजराना दिया, लाखों पाकिस्तानियों के खून का नजराना दिया। हमने जब पाकिस्तान 2 लाख हो रहा था, उस वक्त भी मेरी बहनों, मेरी बेटियों ने अपनी असमतों और अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी, अपने आंचलों की कुर्बानियां दी, तो ये पाकिस्तान कायम व दायम रहा। और ये पाकिस्तान आज जो हमारे सामने है, ये हमारी कुर्बानियों के तुफैल है। वसीम भाई, अवाम वसाइल की कमी का रोना अब नहीं सुनेगी। अगर आपके पास वसाइल नहीं, जज्बा नहीं, तो मेरा मशवरा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। 26 मार्च को जो भी फैसला हुआ उसको कबूल करूँगा। मेरे हक में आया तो भी और मुखालफत में आया तो भी, वो भी कबूल करूँगा। आज सुबह के अखबार में मैंने पढ़ा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची की गंदगी की वजह से, कराची शहर में मच्छरों की बहुतायत की वजह से पूरी रात सो नहीं सके और उन्होंने हुक्म जारी किया है कि मेयर कराची खुद निकले और मच्छरों को मारे। वसीम भाई, मुईद भाई, नैयर रजा भाई, तो फिर फैसला करें। इलेक्शन में चीफ जस्टिस तो आपको हुक्म दे के चले गए, लेकिन लोग आपको वोट नहीं देंगे अगर आपने इलेक्शन के वक्त ये रोना रोया कि मेरे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है। अगर वसाइल नहीं है, इख्तियार नहीं है, तो क्या आपके पास अज़्म भी नहीं है? क्या आपके पास जज्बा भी नहीं है? क्या आपके पास दिल नहीं है? लोगों की खिदमत करने का जज्बा नहीं है? अगर ये भी नहीं है तो बेहतर है कि आज हम बल्दियाती इदारों से इस्तीफा देकर बाहर आ जाएं। फारूक सत्तार ने कहा कि मैं आज फिर इंतबाह करता हूँ कि हमारी सियासी स्पेस ख़त्म ना की जाए। यहाँ इंसानों का ठाठे मारता समंदर मौजूद है। फ्लाई ओवर भरा हुआ है, सर ही सर नज़र आ रहे हैं। हम इस आजमाइश से भी गुजर जाएंगे। तमाम कौमियतों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान के अरबाबे हल और अक़द को ये मुतनब्बे करता हूँ, ये इंतबाह देता हूँ कि अब हमें मजीद डिसएनफ्रेंचाइज ना किया जाए, मजीद हमें सियासी, जमहूरी और इंतखाबी अमल से बाहर ना किया जाए। हमने सियासी, हमने जमहूरी पुरअमन जद्दोजहद करके पाकिस्तान बनाया, बचाने के लिए कुर्बानियां दी। 23 अगस्त को पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। अब मजीद हमारा इम्तिहान ना लिया जाए, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। मैं ये वार्निंग देता हूं, हमें हमारी सियासी स्पेस दी जाए, क्योंकि मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। मैंने कहा था कि यहाँ इंसानों का ठाठे मारता हुआ ऐसा समंदर होगा, तकरीबन ये फ्लाईओवर पूरा भरा हुआ है। जरा इस एरियल कैमरे को चला के इसकी आखिरी हद दिखाएं। एरियल कैमरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि ता हद निगाह
मुझे सर ही सर नजर आ रहे हैं, मुझे हर तरफ। हम 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन में जो भी फैसला हुआ दिल से कबूल करेंगे। फैसला हक में हुआ तो भी कबूल करूँगा और हक में ना हुआ तो भी कबूल करूँगा। उन्होंने कहा कि 26 मार्च के बाद हम पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। 26 मार्च के बाद बहादुराबाद खुद ही खाली हो जाएगा। 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला देगा, बहादुराबाद वाले उसे कबूल करे ना करे, मेरे हक में फैसला हुआ तो मैं कबूल करूंगा, मेरे खिलाफ फैसला हुआ तो भी मैं उसे खुले दिल से कबूल करूंगा। कामरान टिसोरी ने कहा कि मैं आज आपसे आखिरी खिताब कर रहा हूँ। मैं 1 माह से सुकून से नहीं सोया। मेरे अपने पूछते हैं मैंने ऐसा क्या किया जो पार्टी तकसीम हुई। कामरान टिसोरी ने आप दीता होते हुए कहा कि नहीं जानता बहादुराबाद के साथियों को कौन सी बात बुरी लगी। बार बार पूछने पर भी नहीं बताया गया कि मेरी गलती क्या है। साथियों, खुदा भी गलतियां माफ करता है। न जाने बहादुराबाद के साथियों को मेरी कौन सी ऐसी बात बुरी लग गई जो लाख पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताई। ठीक है, नहीं बताई। मैं तो यहाँ तक भी तैयार हूँ और तैयार था कि वहाँ पर भी जो साथी बैठे हैं सब सीनियर साथी हैं, आमिर भाई हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हों, कमर नवेद भाई हों, मैं तो उनके घरों पर जाकर भी इस तहरीक के लिए उनके घर जाकर माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ अगर वो इस बात पर भी राज़ी हों। लेकिन शायद वो इस बात पर भी तैयार नहीं। तो मैं आज यहाँ पर ये ऐलान करता हूँ कि अगर महाजिरों की तकसीम और उसकी यूनिफिकेशन हो जाए तो मैं आज भरे दिल के साथ, दिल तो नहीं चाहता कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का साथ छोड़ूं और आप लोगों का साथ छोड़ूं, लेकिन सिर्फ खुदा की कसम मैं राजपूत हूं, किसी के डर से नहीं, किसी की ताकत से नहीं। जब ताकत दिखाई गई, पूछ ले डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को, मैं पीछे नहीं हटा। जब डराया गया तब भी नहीं हटा। लेकिन अगर महाजिरों के हकूक और उनकी तकसीम बचती है तो मैं आज डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को अपना इस्तीफा पेश करता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इसको कबूल करें, कबूल करें। मेरी फैमिली और मैं पिछले 1 महीने से सुकून से नहीं सोए। मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है जो महाजिर कौम तकसीम हो गई। खुदा की कसम मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया।